Dear student of class 8, Assalamualaikum. Today our topic is De Morgan's law. De Morgan's ये साइंटिस्ट का नाम है जो मैथमेटिशियंस है, जिसने एक लॉ दिया है। किस बेस पर? इसने एक दो कंडीशन के लिहाज से, दो टर्म के लिहाज से, लिमिटेशन के लिहाज से इसने क्या यूज़ किया है? यूनियन भी यूज़ की, इंटरसेक्शन भी यूज़ की इसने, एंड कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ की। तो इसने दो एक फॉर्म दी, दो कंडीशन दी। तो पहला जो इसने फर्स्ट लॉ दिया, इसी लॉ का पार्ट है, वो था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, जो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसने पहली कंडीशन या इस लॉ की फर्स्ट फॉर्मेशन ये दी। सेकंड क्या दी इसने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका आप होल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो बराबर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो इसने क्या किया है, एक ही प्रॉब्लम में इंटरसेक्शन भी इस्तेमाल किया, कॉम्प्लीमेंट भी इस्तेमाल किया एंड यूनियन भी इस्तेमाल किया। इससे पहले कोई ऐसा मैथमेटिशियन नहीं था जिसने दोनों लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड वाली कोई कंडीशन बनाई हो जिसमें कॉम्प्लीमेंट भी हो, यूनियन भी हो, इंटरसेक्शन भी हो। तो इसने एक लॉ बनाया जिसमें देखो नज़र आ रहा है आपको कि यूनियन भी दिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन भी यूज़ की, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों कंडीशन को वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे कि मैं यहाँ पे कुछ मेंबर पहले तो पूरी तरफ से लिख रहा हूँ, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 और a इज इक्वल टू 2 3, b इज इक्वल टू 1 2 4 ऐसे। अब ये तीन पहले यूनिवर्सल सेट इसके बराबर है, ए सेट इसके बराबर है, बी सेट इसके बराबर है। तो कहेंगे कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, या आपको दोनों कंडीशन देंगे क्योंकि आप ये वेरीफाई करो। तो पहले हम ये उठाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। Now first we taking left hand side. पहले ऐसा करना सी by taking left hand side। तो लेफ्ट हैंड साइड था जी ये साइड है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसा खई है, लेफ्ट हैंड साइड में पहिरियों असां ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट खे छॾाईंदासीं। तो फर्स्ट स्टेप असांजो इहो छा हूंदो, तो पहिरियां जेकी नंढी ब्रैकेट में असांखे ऑपरेशन मिलियल है जो दिया गया है, पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो कौन सा ऑपरेशन दिया गया है? ए यूनियन बी दिया गया है, तो पहले करेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का आपको पता है किस तरीके से करेंगे, 2 3 ऐसे, क्योंकि ए के सेट ये हैं, यूनियन 1 2 4, क्या देंगे 1 2 4। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के बाद ए यूनियन बी का जो जवाब आएगा वो आएगा 1 2 3 4। ये आपको यूनियन आ रहा है, मैं तो इसलिए ऐसे मैं जल्दी करा रहा हूँ। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, यूनिवर्सल सेम का डिफरेंस निकालते हैं उसी सेट से। तो ए यूनियन का बी डिफरेंस का निकालेंगे, तो लिखेंगे नाउ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर रहेगा यू डिफरेंस यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी, ऐसे। तो लिखेंगे यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी। तो ए यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट है, मेंबर हैं 1 2 3 4 5। डिफरेंस ए यूनियन बी के कौन से सेट हैं, 1 2 3 4।
डिफरेंस का आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं। हम सेम एलिमेंट यहाँ से कैंसिल करेंगे, 1 2 3 4 इधर भी इधर से, बकाया जो फर्स्ट एलिमेंट में एलिमेंट बच जाएंगे, मेंबर बच जाएंगे, हम उनको रखेंगे एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर आएगा 5। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्यूशन कर दी। हाँ लेफ्ट हैंड साइड असां कीअं हल कई आहे त असां ही साइड खई आहे, इन साइड खे असां खणी करे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट असां हिनखे पहिरियां असां छा छॾायो आहे, इन मां पहिरियां असां छॾायो आहे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मां ए जा जेके एलिमेंट आहिनि 2 3 विच में यूनियन जी साइन ईंदी आहे, उन खां पोइ बी जा 1 2 4 लिखिया आहिनि, ॿिन्ही खे असां यूनियन कयो आहे त असांखे मिलियो आहे 1 2 3 4। अभी हम क्या करेंगे, हाणे छा कंदासीं, ए यूनियन बी जो होल कॉम्प्लीमेंट कंदासीं, यूनिवर्सल सेट मां ए यूनियन बी जा ए यूनियन बी जा मेंबर असां कैंसिल कंदासीं। साॻा जेके एलिमेंट हूंदा यूनिवर्सल सेट लिखियो आहे पहिरियां, डिफरेंस जी साइन ईंदी आहे, ए यूनियन बी लिखियो आहे, सेम एलिमेंट मां कटिया आहिनि, बकाया जेके पहिरें एलिमेंट में बची विया आहिनि मां उहो 5 लाइ लिखियो आहे। अब क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे बाय टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन सी है, ये वाली राइट हैंड साइड है। कौन सी साइड है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट कॉल करेंगे, फिर हम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट को। तो मैं इधर से ए कॉम्प्लीमेंट कॉल करता हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से हल करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस निकालो ए सेट का। तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए बराबर आएगा, पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे। हमारे ए के एलिमेंट कौन से हैं, 2 3, फिर इधर 2 3, यहाँ से 2 3 और 2 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ए के कॉम्प्लीमेंट बराबर आएगा 1 4 5। ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल दिया। अभी हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ से ये साइड मिटा रहा हूँ। अभी नाउ वी फाइंड द बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके आएगा, बराबर आएगा यूनिवर्सल डिफरेंस बी। तो यूनिवर्सल डिफरेंस बी बराबर आएगा, पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखें 1 2 3 4 5, बीच में डिफरेंस की साइन लगाएं। उसके बाद बी सेट के एलिमेंट लिखेंगे, वो है 1 2 4, सेम एलिमेंट कैंसिल करेंगे, 1 2 हैज़ अ 4 4। तो बी कॉम्प्लीमेंट जो बराबर आएगा वो आएगा 3 5। क्या आएगा, 3 5। अभी हम क्या करेंगे, इस सेट और इस सेट का निकालेंगे इंटरसेक्शन, माना जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख के निकाली है, माना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले फाइंड किया, वो कौन सा था, 1 4 5, बीच में इंटरसेक्शन के साइन, एंड बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, 3 5। दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट होगा वो बाहर निकालेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो बराबर आएगा, इधर 5 इधर 5। देखो दोनों साइड बराबर आई है। पहला इसका ये जवाब निकला लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड का ये जवाब निकला। दोनों के जवाब बराबर आ गए। तो कहेंगे ये फर्स्ट लॉ, इसकी कंडीशन क्या है, प्रूव्ड है, वैलिड है। सेकंड कंडीशन भी हम इस तरीके से इनको प्रूफ करेंगे तो वो सेम ही आएगी। तो ये था डी मॉर्गन लॉ की पहली कंडीशन। पहली कंडीशन की हमने फर्स्ट को डिटरमाइन किया, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, राइट हैंड साइड पे इस तरीके से उठाई, और हमने बिल्कुल जैसे कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्शन के स्टेप होते हैं, हम बिल्कुल उस तरीके से किए। तो दोनों साइड इसकी बराबर आई। आपने देखा ये इसका जवाब आया राइट हैंड साइड का, ये आया लेफ्ट हैंड साइड का। दोनों के वैल्यू क्या है, बराबर है।
तो अभी मैं इसका प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप उसकी घर में दोनों कंडीशन को प्रूफ करना है। मैं यहाँ पे सेट के एलिमेंट लिख रहा हूँ, आप ये घर में करना है डी मॉर्गन लॉ के। मैं कंडीशन दे रहा हूँ, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, a इज इक्वल टू 1 3, b इज इक्वल टू 2 4। तो अभी मैं इसकी सेकंड कंडीशन आपको दे रहा हूँ, a इंटू b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। यही सेट उठा के अब इसको सॉल्यूशन करना कि हवा के बराबर आ रही है, साइड नहीं आ रही। अच्छा, वेन डायग्राम में आपको यूनियन का करके दिखाया था, आज करेंगे वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों के करा रहा हूँ अभी। आपको वेन डायग्राम मैंने बताया था, वेन डायग्राम किससे कहते हैं? वेन डायग्राम एक्चुअली डायग्राम ऑफ सेट है। तो अभी मैं दोनों की करा रहा हूँ, वेन डायग्राम। मैं यहाँ पे यूनियन का भी करा रहा हूँ, यूनियन ऑफ 2 सेट का करा रहा हूँ, 3 सेट के अलग होंगे, इंटरसेक्शन का भी करा रहा हूँ, दोनों जैसे आपको समझ में आ जाए। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट दोनों के मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ, दोनों एक जैसे ही होंगे पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब मैं इनका वेन डायग्राम क्या कहते हैं? वेन साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, उसने एक डायग्राम दिया था, डायग्राम ऑफ सेट दिया था। एक में यूनियन ऑफ 2 सेट का करेंगे, दूसरा करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट से। तो यूनियन ऑफ 2 सेट के मैं फर्जी सेट उठा रहा हूँ। सपोज में ए बराबर है ए बी सी, बी बराबर है बी सी डी ई, ऐसे। इन दोनों को अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो ए यूनियन बी निकालूं तो जवाब क्या निकलेगा? ए बी सी में डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपका यूनियन को पता है किस तरीके से करते हैं, बी सी डी ई। इसका जो फाइनली जवाब आएगा ए यूनियन बी का जवाब आएगा, वो आएगा ए बी सी डी ई, राइट। अभी हम इसका वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम के लिए लाजमी हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल एक बॉक्स बनाएंगे, बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स में ऐसे ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ये मैंने आपको पहले करा चुका हूँ इसका यूनियन का, और फिर भी मैं दोबारा करा रहा हूँ आपको, जैसे आपको क्लियर हो जाए। अभी आपके जो 2 सेट है, एक ए सेट है, दूसरा बी सेट है, तो आप इसी के अंदर नीचे लिखोगे आपने कौन सा किया है, ए यूनियन बी किया है। आप क्या करोगे, जैसे ए सेट है बी सेट है, 2 सेट के इस रेक्टेंगल के अंदर क्या बनाओगे, सर्किल। उन दोनों सर्किल को करोगे ओवरलैप, माना ऐसे एक बड़ा सर्किल बनाओगे ए का, इसके ऊपर लिखोगे ए। ओवरलैपिंग का मकसद ये दोनों आपस में से कनेक्ट करोगे, ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग करोगे। अच्छा, ओवरलैप मैंने क्यों करवाया वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक जैसे एलिमेंट। अभी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट होंगे, सेम एलिमेंट, देखो कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है। यहाँ पर बी मौजूद है, बी मौजूद है, सी मौजूद है, सी। देखो इधर बी है ना, तो आपको बी इस पार्ट में जो दोनों में मौजूद हो, ए सेट में मौजूद हो और बी सेट में मौजूद हो, जेके सादा सेम एलिमेंट थींदा, सेम एलिमेंट होंगे, उनको रखोगे बीच में कॉमन एलिमेंट। ए के भी हो, बी सेट के अंदर भी एलिमेंट मौजूद हो। इधर इसको यहाँ पे देखो कौन कौन से एलिमेंट है, इधर बी है, इधर बी है, तो आप इसको बी में बीच में लिखोगे। यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी रखना पड़ेगा। ये आपने लिखा है यूनियन के लिहाज से,
जेके पुट साॻा एलिमेंट हूंदा डियरेस्ट जेके साॻा हूंदा उनखे छा कंदासीं हिन विच पार्ट जो जिते ओवरलैपिंग कई आहे हुते असां रखंदासीं। जीअं हिते बी मौजूदु मां बी रखियो, सी मौजूदु मां सी रखियो। इहा ॻाल्हि तव्हांखे टर्म सम्झ में अची वियो त मां कीअं रखियो आहे। हाणे जेके वरी ए में बची ईंदा, ए वारे खाने में पहिरियों वारो ई सर्किल ए वारो आहे, हीउ ॿियो ए में छा बची आहे, ए हिते ए रख सही। उन खां पोइ हिन में कहिड़ो बचा डी ऐं ई मां रखिया। हाणे तव्हांखे जेको मेन वर्क करिणो आहे हिन सॼ खे कंदो छा, कलर कंदो पेंसिल सां ई शेडो कंदो या मां हिते लाइनूं पयां थो, इहा यूनियन जी निशानी थो। हिन कलर जी मसदात ॿिन्ही मां असां सेट खणंदा ऐसे ऐसे आप लाइन लगाओगे ऐसे होल पार्ट ऐसे, या आप थोड़ा सा शेडा करोगे पेंसिल से, इनके थोड़ा ऐसे करो। इसका मकसद है कि आपने दोनों सर्कल के एलिमेंट उठाए हुए, क्योंकि इनका जो जवाब आ रहा है ये आ रहा है। शेड देने से या लाइनें बनाने से ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा कि हमने दोनों के एलिमेंट इकट्ठा करके एक सेट में रखें। ये आ गया आपको यूनियन। अब ये इंटरसेक्शन पर चले बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सवलो है। तव्हां छा कंदो, पहिरियों ऑपरेशन हल कंदो, रेक्टेंगल बॉक्स ठाहींदो, उन में ए वारा सर्कल ठाहींदो, बी वारो सर्कल ठाहींदो, जेके साॻा ॿिन्ही एलिमेंट विच ते रखंदो, जेके ए में बची ईंदा ए वारे खाने में रखंदो, कामन खां पोइ वरी पोइ बी में, पोइ सॼे खे कंदो शेडो। त इहा तो तव्हांजो ए इन बी, बिल्कुलु सवलो आहे, ईज़ी आहे। हाणे इंटरसेक्शन ते हलो, मां साॻा ई सेट खणा थो। ए इज़ इक्वल टू ए बी सी, बी इज़ इक्वल टू बी सी डी ई ऐसे। हाणे छा कंदासीं, ए इंटरसेक्शन मां बी कयां त ए बी सी इंटरसेक्शन बी सी डी ई, त जॾहिं मां हिन जो ए इंटरसेक्शन बी कंदुसि साॻा एलिमेंट कहिड़ा थींदा, बी एंड सी। हाणे साॻे तरीक़े सां तव्हां रेक्टेंगल बॉक्स ठाहींदो ऐसे, सेम हितां लिखंदो ए इंटरसेक्शन बी लिखंदो। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे बड़ा सा सर्किल बनाओगे ए का, दूसरा बनाओगे बी का, दोनों को ओवरलैप करोगे, ये ए होगा ये बी होगा, बीच में क्या रखोगे जो दोनों में कॉमन, यहाँ से तो क्लियर हो गए बी और सी। जेके ए में बचना है ए में रखंदो, जीअं तव्हां यूनियन में करिया हिते डी ऐं ई। हाणे तव्हांखे छा करिणो आहे, जेके बीच वाले एलिमेंट होंगे सिर्फ इनको शेडो करोगे ऐसे। अब इसका मकसद है कि हमने बीच में शेडो देने का मकसद है कि हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट का सेट बनाया है जो बी और सी का हो रहा है। देखो ये आइडेंटिफाई करेगा, ये शेडो आइडेंटिफाई करेगा कि हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट वाले एलिमेंट, ये दोनों की है क्या, वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ टू सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट टू सेट। नेक्स्ट टॉपिक में क्या करूँगा, मैं थ्री सेट की यूनियन करूँगा, उनका वेन डायग्राम बनाऊँगा, इनका भी थ्री सेट की हम इंटरसेक्शन करेंगे, उनका वेन डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फेयर कापी एनी हाउ लाजमी फेयर करनी है, मैं स्टेप बाय स्टेप ये कराता जाऊँगा।